हेलो स्टूडेंट्स। हमारे चैनल सिविल सर्विसेज विद डॉक्टर हिमांशु कुमार राय में सभी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आशा कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग अपने तैयारी में पूर्णतः समर्पण के साथ लगे होंगे तथा आप लोग सभी अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा होने वाली 17वीं प्रारंभिक परीक्षा लगातार एक्सटेंड होने से गंभीर रूप से तैयारी करने वाले छात्र जो कि पिछले 6 माह से केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, वो काफ़ी उदास और हतोत्साहित भी हो गए हैं। इस स्थिति में छात्रों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने पेशेंस, परजर्वेंस और डेडिकेशन को आप लोग लगातार बनाए रखें। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 17वीं बीपीएससी अभी तक का पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा बीपीएससी होने जा रहा है, जिसमें कि लगभग 1000 से ज़्यादा रिक्तियां होने की उम्मीद है। आप लोगों को छात्रों मैं सूचित करना चाहता हूं कि 64 बीपीएससी में अभी तक का सबसे ज़्यादा सीट था, जो कि मोर देन 1400 था। लेकिन आयोग के द्वारा मिले हुए गुप्त सूचना के आधार पर, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले वहाँ पे असिस्टेंट बीपीएससी में पद पे काम कर रहे हैं, जहाँ तक मैं अपने सोर्स से उनसे पता किया तो उन लोगों का कहना है कि इस बीपीएससी में 1000 से ज़्यादा सीट, कुछ मामलों में हो सकता है कि 1500 तक भी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि 200 सीटें एसडीएम की और मिनिमम 100 से 120 सीट डीवाईएसपी का इसमें जुड़ने की उम्मीद है। बाकी नगर कार्यपालिका पदाधिकारी का 51 पद, बिहार पंचायती राज्य पदाधिकारी जो कि प्रखंड स्तर पर शुरुआत में पोस्टिंग होती है उनकी बीपीआरओ के रूप में पंचायती राज सेवा में, उसमें 51 पद, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जिला समदेष्टा के 12 पद, एडीटीओ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के 12 पद, राजस्व अधिकारी आरओ के 24 पद। इस तमाम पदों का नोटिफिकेशन आने के पहले ही अधियाचना आयोग को मिल चुका है। इस स्थिति में आप लोग किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, नोट एट एनी कॉस्ट, आप लोगों को ये एग्ज़ाम में नहीं चूकना है और इसके लिए आप अपने तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि विभिन्न विषयों के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासकर इतिहास विषय के लिए प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की पुस्तक का आप लोग बार बार अध्ययन करें। और इसके अलावा किसी भी सोर्स का अध्ययन करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं करना है। इसके बाद आप लोग घटना चक्र से पीवाईक्यू का अभ्यास कीजिए, यह इनफ रहेगा। इसी तरह से भूगोल के लिए 6, 7, 8 तथा 11th एवं 12th की 4 एनसीईआरटी आप लोगों को करना होगा। 11th की भारत का
भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत तथा 12th की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत तथा भारत, लोक एवं अर्थव्यवस्था, इन किताबों का आप लोग बार बार अध्ययन करें और घटना चक्र से PYQ का अभ्यास करें। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत की पुस्तक को प्रेफर करें और उसी को 2 से 3 बार मिनिमम रिवाइज करके एग्जाम में जाएं। साइंस के लिए 6 से 10 तक का NCERT इनफ रहेगा, उसको आप लोग बार बार अभ्यास करें। खासकर 7, 8, 9 और 10, 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8, 9 और 10 की NCERT काफ़ी लाभदायक होगी। फिर साइंस के लिए भी आप लोग PYQ का अभ्यास कीजिएगा। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 11वीं क्लास की NCERT भारत का आर्थिक विकास तथा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद आर्थिक सर्वे एवं बजट, भारत एवं बिहार दोनों का आप लोग अध्ययन करेंगे और PYQ इसमें स्टैटिक पार्ट का बना लीजिएगा, आप लोग करंट का छोड़ दीजिएगा। फिर आगे बिहार स्पेशल के लिए आप लोग KBC नैनो के बुक को प्रेफर कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के आप लोग हैं तो क्राउन की पुस्तक बहुत उपयोगी साबित होगी। पुनः समसामयिकी के लिए आप लोग बिहार के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं के लिए SPD का अध्ययन लाभदायक साबित होगा। लेकिन मित्रों, इस पुस्तक से आपको सिर्फ ऑनलाइनर 7 से 8 प्रश्न सही होने की उम्मीद है। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए, जो कि करंट से 69 से स्टेटमेंट बेस्ड करंट भी पूछा जा रहा है, इसके लिए आप लोग घटना चक्र की करंट दृष्टि, घटना चक्र कर इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, जो कि एग्जाम के 1 मंथ पहले प्रकाशित हुई, उसका आप लोग अध्ययन कर लेंगे तो करंट आपका पर्याप्त तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।